होटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पर मैंने मेन्यू के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें मैंने की वैल्यू पेयर्स, यानी मैंने यहाँ पर जितने भी मेरे पास आइटम्स हैं वो मैंने राइट कर दिया, उनकी मैंने सामने प्राइस भी राइट कर दी वैल्यूज में। यानी मैंने बर्गर उसकी प्राइस 120, पिज्जा उसकी 250 फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ वेलकम, अब मैं वेलकम टू द पाइथन होटल, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाऊंगा ऑर्डर के नाम से, जो कि मेरे पास यूजर इनपुट करेगा कि आपने ये ऑर्डर दिया है, ठीक है, ये आइटम है, और ऑटोमेटिकली वो जाकर उसकी प्राइस मतलब मालूम कर लेगा कि भाई इसकी ये प्राइस है, वो जाके ऑर्डर में मेरे पास स्टोर हो जाएगा, जो कि मेरे पास एम्प्टी डिक्शनरी होगी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ऑर्डर इज इक्वल्स टू दिस वन। अब उसके बाद मैंने ये जो मेन्यू है ये मैंने यूजर को शो कराने, भाई ये मेन्यू है, आप इसमें क्या चूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर आइटम और इसकी प्राइस इन मेन्यू डॉट आइटम्स, और आपने प्रिंट कर देना यूजर को शो करने। अब मैं यहाँ पर करता हूँ कि आइटम, ठीक है, और जो कि मेरे पास प्राइस है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लॉक कराई है, दो चीज़ें, ये मेरे पास की है और ये मेरे पास उसकी वैल्यूज है, और यहाँ पर आप RS लिख दें, रुपीज़ लिख दें या डॉलर्स लिख दें, आप जो भी, ठीक है। अब ये मैंने यूजर को शो करा दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर वाइल लूप का यूज करूँगा, यानी मैं यूजर से इनपुट लूंगा, यूजर इनपुट करेगा आइटम, ठीक है, वो अगेन उससे पूछेगा भाई दूसरा आइटम है, तो दूसरा दोबारा इंटर करेगा, फिर पूछेगा तीसरा आइटम, 4, 5, 6, 7। उसके बाद जब यूजर करेगा बस, तो उस वक्त ये प्रोग्राम रुक जाएगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ व्हाइल ट्रू। अभी के लिए मेरे पास सब कुछ ट्रू है, और यहाँ पर मैं इसमें यूजर से इनपुट लेता हूँ, यूजर इनपुट के नाम से मैं वेरिएबल बनाता हूँ। मैं यहाँ पर इनपुट लूंगा यूजर से इंटर योर आइटम, और यहाँ पर मैं साथ में लिख भी देता हूँ कि अगर आप एग्जिट लिखेंगे तो ये आपके पास ट्रू फिनिश हो जाएगा, ये आपके पास प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर यूजर क्या इनपुट करता है, मैं कहता हूँ अगर यूजर इनपुट मेरे पास इक्वल्स टू एग्जिट हुआ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड कर डॉट टाइटल। अब टाइटल कीवर्ड का ये मतलब है कि जो आपके पास जो इंटर करेगा वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा। अगर आप स्मॉल लिखेंगे वो आपके पास ऑटोमेटिकली ये टाइटल कीवर्ड उसको कैपिटल कर देगा। तो यहाँ पर अगर मेरे पास यूजर का इनपुट एग्जिट हुआ तो आपने ब्रेक कर जाने, ठीक है, आपने ब्रेक कर जाने। अगर यूजर इनपुट इन मेन्यू हुआ, अगर मेरे पास जो यूजर इनपुट करेगा अगर वो मेरे पास मेन्यू में हुआ, वो आइटम्स मेरे पास हुए, तो इस कंडीशन में आपने क्वांटिटी का भी पूछना है। क्वांटिटी का मतलब है कि वो यूजर से पूछेगा कि भाई आपने अगर एक आइटम एंटर किया बर्गर, तो आपको कितने चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है। ये क्वांटिटी मैं से इनपुट करूंगा, मैं इंटीजर में लूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने इन कीवर्ड का यूज किया, और इंटीजर में इनपुट लूंगा इंटर द क्वांटिटी ऑफ। अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस में F स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ जो कि मेरे पास यूजर इनपुट करेगा, ठीक है, आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो अब यूजर यहाँ पर इनपुट करेगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगाता हूँ, अगर मेरे पास यूजर इनपुट इन ऑर्डर हुआ, ठीक है, जो मेरे पास डिक्शनरी है अगर मेरे पास उसमें हुआ, तो इस कंडीशन में जो ऑर्डर है उसमें आपने यूजर इनपुट को ले लेना है, ठीक है, और उसमें प्लस इक्वल्स टू कर देना क्वांटिटी को, यानी जो मैंने ऑर्डर के नाम से एम्प्टी डिक्शनरी बनाई जिसमें मैं सारे आइटम्स को स्टोर करूंगा। अब वो जो क्वांटिटी होगा उसको भी साथ में आपने उसमें ऐड कर देने, यानी आपने उसको वैल्यूज में ऐड कर देना। एल्स अगर मेरे पास ना हुआ तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, यूजर इनपुट, उसमें आपने जस्ट वही क्वांटिटी आपने दोबारा से जो पिछली होगी आपने वही सेम उसी तरह आपने फिर उसमें ऐड नहीं करना। यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट को यूज किया प्लस इक्वल्स टू, यानी ये चीज इसमें ऐड होगी, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एल्स कीवर्ड का यूज करूंगा फाइनली। अब जो कि मेरे पास इफ यूजर इनपुट करेगा एग्जिट, उसके बाद ये एलएफ होगा, उसके बाद एल्स अगर मेरे पास यूजर इनपुट मेन्यू में ना हुआ तो मैं लाजिम बात यूजर से कहूंगा कि हमारे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है, तो आप प्लीज इंटर आइटम इन मेन्यू, जो मेरे पास मेन्यू में आप उसको एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस में लिखता हूँ स्ट्रिंग में यूजर इनपुट, ठीक है, आपने जो यूजर इनपुट दिया वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, ये बात होगी हमारे पास ऑर्डर्स की, यूजर से इनपुट लेगा, ऑर्डर देगा, उसको जाके स्टोर कर देगा, उसकी प्राइस और क्वांटिटी सब कुछ। अब हमने टोटल पेमेंट करनी है, भाई आपकी प्राइस ही होगी, सब कुछ को टोटल करके यूजर को शो कराने। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लेगा, अगर मेरे पास ऑर्डर हुआ, अगर मेरे पास ऑर्डर हुआ तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर टोटल के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं कहता हूँ टोटल मेरे पास फिलहाल के लिए 0 है, टोटल पेमेंट मेरे पास 0 है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक लूप लगाता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर आइटम क्वांटिटी इन ऑर्डर डॉट आइटम्स, ठीक है, और यहाँ पर आपने करना है
मैं प्राइस के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, जो कि मेरे पास मेन्यू है, उसमें आपने आइटम को ले लेना है, ठीक है, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना क्वांटिटी के साथ, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर ग्रुप लगाया, जो कि मेरे पास वैल्यूज होगी। अब मेरे पास बेसिकली क्या होगा कि मेरे पास बर्गर की प्राइस 150 है, अब मैंने क्वांटिटी है 2, अब उसको 2 को 150 से मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास 300 आ जाएगा, यानी टोटल प्राइस मेरे पास 300। अगर आप 5 एंटर करते हैं तो इसी तरह हमारे पास होगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पर टोटल के नाम से जो मैंने वेरिएबल बनाया मेरे पास 0 है, उसमें आपने प्लस इक्वल्स टू कर देने मेरे पास प्राइस को, ठीक है, और फॉर लूप से बाय रखकर आपने इंडेंटेशन का ख्याल करना है, और यहाँ पर आपने प्रिंट फंक्शन का यूज करना है, और एफ स्ट्रिंग में आपने राइट कर देना है द टोटल प्राइसेस, आपने यहाँ पर जो टोटल होगा आपने उसको प्रिंट कर देना है, दैट्स इट। अब उसके बाद मैं चलिए इस प्रोग्राम को रन कर दें। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं यहाँ से वेलकम टू द पाइथन होटल, ठीक है। अब ये इसने सारा मेन्यू मुझे बता दिया कि बर्गर है, उसकी ये प्राइस है, पिज्जा, पास्ता, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कुछ बता रहे हैं। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप आइटम इंटर करें, तो मैं यहाँ पर बर्गर दे दूँ। अब यहाँ पर मैंने बी जो है फर्स्ट मैंने स्मॉल किया, लेकिन मैंने टाइटल कीवर्ड का यूज़ किया था, वो मेरे पास ऑटोमेटिकली इसको कैपिटल कर देगा, तो मैंने बर्गर दे दिया। अभी कहते क्वान्टिटी में तो 2 दे दो भाई। उसके बाद मैं कहूँगा कि पिज्जा दे दो मेरे को, ठीक है, मुझे 5 पिज्जा चाहिए, और इसके बाद पास्ता दे दो मेरे को। अब मुझे 6 चाहिए, ठीक है, उसके बाद मुझे कोल्ड ड्रिंक्स दे दो, कितनी चाहिए, 10 चाहिए, 10 फ्रेंड्स हैं, मुझे 10 चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने इंटर कर दिया। अब ये मुझे इंटर यूज आइटम, तो ये पूछ रहे एग्जिट टू फिनिश। अब मैंने एग्जिट कंडीशन भी लगाया था, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब ये मुझे बता रहे हैं द टोटल प्राइस इज 3170। अब ये जो जितने भी मेरे पास पेमेंट बन गई उसने मेरे पास सारा टोटल कर दिया, यानी मैंने क्वांटिटी दी, उसने मल्टीप्लाई किया, उस सारों को ऐड करके मुझे बता दी कि आपकी टोटल प्राइस ये हो गई है 3170। तो ये आज का हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के बारे में। तो आप लोग इसमें फर्दर और भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं इसी डिक्शनरी में, यानी आप क्लास के बारे में बना लें, स्कूल के बारे में, यानी आप उसमें दे दें स्टूडेंट मार्क्स, या आप कोई सब्जेक्ट के मार्क्स दे दें, यार आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश में इतने मार्क्स आए हैं, मतलब आप इस तरह करें ना, आप नेस्टेड डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप इन्फो के नाम से बनाया आपने, या मैं आपको स्टूडेंट्स के नाम से बनाता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने एक डिक्शनरी बनाई और उसमें मैं यहाँ पर स्टूडेंट दूंगा समीर, ठीक है, और यहाँ पर अब जो समीर है, अब मेरे पास क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, अब मैं 10 स्टूडेंट्स का अलग अलग से डिक्शनरी बनाऊंगा, ठीक है, अलग अलग से। अब जो मेरे पास फर्स्ट है समीर, तो उसका मैं अलग से बनाऊंगा। मैं कहता हूँ उसके इंग्लिश में मार्क्स आए हैं मेरे पास 70, ठीक है, मान लीजिए, और उर्दू में उसके मार्क्स आए हैं 80, ठीक है। अब ये मैंने बना लिया। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर कोमा लगाकर दूसरा बना ले। आप पाइथन के नाम से, आपके 12 क्लास में एक स्टूडेंट है पाइथन, हो तो नहीं सकता, बट चलिए। अब यहाँ पर आप उसके भी इंग्लिश मार्क्स इंटर कर दें, ठीक है, इंग्लिश मार्क्स आपने इंटर कर दें, और उसके बाद 90 मैथ के मार्क्स इंटर कर दें 100, ठीक है। आप इस तरह नेस्टेड डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना लें, हर एक स्टूडेंट्स के अलग अलग। फिर आप यहाँ पर कंडीशंस लगाएं, अगर मेरे पास स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 90 से, ठीक है, तो वो मेरे पास ए ग्रेड होगा, 80 से कम हुए तो मेरे पास बी ग्रेड, सी ग्रेड, और जो 50 से कम होगा वो मेरे पास फेल होगा। या आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो फर्स्ट होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आप इसमें फर्दर और भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, इसमें आप और भी काम कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एज अ टास्क, आप लोग इसको कंप्लीट करें।